दलित लोगों की आवाज को ऊपर उठाया आदरणीय जोगिंदर सिंह जी हमारा साहब, जिनकी दम पे आज हम नेतागिरी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, काम भी ले रहे हैं। ऐसे महान आदमी का कल की 25 तारीख के लिए हमारे लिए पुकारा है, उनका कोई काम आ गया। वैसे कहा तो उन्होंने है कि मेरा काम है, लेकिन परिवारीजनों मैं उसको उल्टा समझता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर बंजारा समाज के 1015 से 2000 आदमी उस सभा में नहीं पहुंचेंगे तो 1 लाख की भीड़ सभा वाली जो भीड़ सभा हो उसमें कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आदरणीय विधायक जी की नजर में, उनके दिल में एक ठेस लगेगी कि जिन बंजारों को मैंने आंखों पे बैठा रखा है, सिर पे बिठा करके वो जो मांग रहे वो दे रहा हूँ, आगे के प्लान की सफर बना रखे क्या क्या उनको देना है। ऐसे बंजारा समाज का मुझे सहयोग कम मिल पाया अगर हम नहीं जाएंगे, और अगर हम जोरदार तरीके से, उन्होंने हमसे 2000 आदमी की भीड़ बंजारा समाज की जुटाने की बात कही, तो मैं तो आप सबके बीच में सुबह से हम सब लोग घूम रहे, अच्छा जन समर्थन जिस हिसाब से मिलना चाहिए था उससे भी डबल करके हर बस्ती में हमें समर्थन मिल भी रहा है। तो मैं आपसे परिवार के बीच में ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि साधन की व्यवस्थाएं कल करा दी जाएंगी, हो भी गई है, बात हो गई है, आपकी साधन आ जाएंगे। तो बस हमारी इस अंतरा जो है बंजारा बस्ती से महिलाएं और पुरुष जबरदस्त तरीके से 2 बस भर करके आप उज्जैन की सभा में पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे पीछे हमने जो लिया है उसका भी सार निकले और आगामी हम जोरदार तरीके से अपने हक के साथ मांग सके, ऐसा स्वाभिमान हम में पैदा हो सके। तो क्योंकि वैसे मुझे पता है कि यहाँ पूरी तैयारियां हैं, सभी लोग जाएंगे भी। भाई हिम्मत जी को मेरी जब जब बातें समाज की जहाँ आती है भरतपुर जिले की, भाई हिम्मत जी का नाम मेरी जबान पर रहता है। कई बार सुरजीत जी आज बार बार ये कह रहे थे कि यार हिम्मत जी मुझे मिलवाना है, कैसे है क्या है। तो मैं तो कहता हूँ अशोक और सुरजीत तो पैदा और हो जाएंगे, सुरजीत भैया, लेकिन एक हिम्मत निश्चित रूप से अंतरा बस्ती में जरूर पैदा हुआ है, लेकिन ऐसा हिम्मत दोबारा पैदा होना बहुत मुश्किल है, जिसने बिना किसी राजनीति के, बिना किसी पद के, बिना किसी राजनीति के अपनी इस बंजारा बस्ती अंतरा नंगला को शराब मुक्त कर दिया और कोई व्यसन थे उन सबसे मुक्ति दिला के, और पूरे के पूरे बस्ती के सभी लोगों को पूर्ण शांति से धार्मिक आस्था से जोड़ दिया। और रोजाना जितने समय इनसे खर्च हो जाए, समय और धन जितना खर्च हो जाए, समय के साथ बिल्कुल पीछे नहीं है। तो मैं तो एक बार तालियां यहाँ उपस्थित सभी लोगों से भाई हिम्मत जी के नाम से बजवाना चाहूंगा कि ऐसे हिम्मत 10 पैदा इस बस्ती में और हर बस्ती में पैदा, क्योंकि आज जरूरत है हमारी इस समाज को ऐसे हिम्मतों की। निश्चित रूप से हमारी बंजारा समाज और समाजों से पिछड़ी हुई है, और अगर ऐसे हिम्मत पैदा नहीं हुए तो ये समाज दोबारा कभी उन समाजों की बराबरी नहीं कर पाएगी। हमें बराबरी नहीं करनी, ऊपर नहीं जाना, लेकिन हक के साथ जीवन जीने का अधिकार तो हमें होना चाहिए। अपना जीवन हक के साथ जीना, इतनी व्यवस्था तो हमारी होनी चाहिए। आदरणीय भाई साहब बताते हैं कि बाप की 4 संतानें, 5 संतानें हैं और 10 बीघा जमीन है, तो शेयर करके 2-2 बीघा जमीन तो उन पे आएगी। अगर एक को 3 दे दोगे, एक को 1 दोगे तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन राजस्थान की सरकारों ने आज दिन तक ये बिल्कुल नहीं सोचा और समझा कि बंजारों की जनसंख्या इस राजस्थान प्रदेश में कितनी है और उनके हिस्से की क्या राजनीति आती है, उनको भी दी जाए।
कभी किसी ने नहीं सोचा। और सोचे भी क्यों कि जब हम मांगेंगे ही नहीं, बेटा मांगेगा ही नहीं, वो ये कहेगा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मैं तो बाबा जी बन जाऊंगा, इन चारों को ही दे दे, तो निश्चित रूप से उन पर ही जाएगी। हक के साथ, अधिकार के साथ हम अपनी आवाज को उठाएंगे। आज ज्यादा ना कहते हुए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि कल की तारीख में हमारी महिला शक्तियां आई हुई है। कल 25 तारीख को यहाँ साधन लगेंगे। आप सुबह जल्दी तैयारी करके बच्चों को स्कूल भेज के 10 बजे की छुट्टी है, पर हाँ कल संडे भी है, सौभाग्य की बात है, बच्चे भी स्कूल नहीं जाएंगे। तो आप सभी भारी संख्या में, सीटर भले ही 50 हो लेकिन उसमें 70 भी आ जाए। जब बारात जाती है तो ये और कोई साधन है नहीं तो खचाखच तरीके से भी चले जाते हैं। 2 बसें, भाई हिम्मत जी से आग्रह है कि जब यहाँ बस कंप्लीट हो जाए तो कंडक्टर ड्राइवर का नाम और एक उस बस को अंदर से भरी हुई का फोटो आप व्हाट्सएप पे कर दें। यहाँ उज्जैन से पहले ही जब जाएंगे तो चेक पोस्ट बना हुआ है, वहां आपको खाना मिलेगा। खाने की पैकेट लेकर के आप खा करके पंडाल में अंदर जाएं। और भव्य तरीके से महिलाओं का अलग पंडाल है, पुरुषों का अलग है, बढ़िया सुसज्जित तरीका से देखने का। हरिराम गुजर जी का ढोला है, ईशा बौद्ध जी के भजन है, रागनी प्रोग्राम है और कई सांस्कृतिक प्रोग्राम वहाँ होने। और विशेष बात यह है कि वहाँ कल बंजारा समाज की तरफ से भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होना है। तो विशेष बात यह है, हम जितनी संख्या में जाएंगे तो हक के साथ हम भी स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का। तो आपसे ज्यादा ना कहते हुए, विकास कार्य आपके बीच में खूब हुए, ये सड़क बनी गई, टामर हो जाएगी, और जो काम आए हैं उन सबको बात हो रखी है। अब मैं यहाँ आए बिना किसी देरी के भाई सुरजीत जी से आग्रह कि आप इस बस्ती में आए हैं पहली बार, तो आप अपने वक्तव्य से हमें संबोधित करें। भाई सुरजीत जी वैसे सगाई करने आते होंगे, पर जब की बात अलग है, देखो संबंध करने आवे जब तो बात अलग है। तो ऐसी सभा में कभी कभार ही आया जाए, जो आज पहली बार आए आप ऐसी सभा में, तो आप संबोधित करें आदरणीय सुरजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अशोक जी। और मेरा तो इस बस्ती से बहुत पुराना जुड़ाव है, क्योंकि मैं जब छोटा सा था तो हमारी बुआ यहाँ पे है, अभी भी है, बुआ जी तो चले गए, लेकिन मैं सबसे नमन करता हूँ आपकी बस्ती में माता बहनों से, सभी मेरे फूफाओं से। भैया विकास की बात तो चली रही है अंतरा गाँव में, लेकिन मेरी तो अभी जो फिलहाल में महीना भर से 2 चीजें थी कि मैं अंतरा गांव में कब जाऊं। मुझे एक सड़क का, पहले भी मैं बहुत बार आया था तो मुझे बड़ा दुख होता था, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय कैबिनेट मंत्री के हमारे हवाना जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी मांग सुनी और हमारी ऐसी बस्ती का उद्धार किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और माननीय इस बस्ती के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने अभी सड़क हो गया, दूसरा मेरा हिम्मत से मिलना बहुत जरूरी था। मैं उसको व्हाट्सएप में उसमें देखा करता था, 1-2 बार भाई अशोक ने कहा कि आप आओ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं किसी कारण से नहीं आ पाया। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई हिम्मत जी, आप एक अंतरा के नहीं, जो सपूत बेटा होता है वो पूरे समाज का होता है, पूरे देश का होता है, सब जगह का होता है। आप अंतरा से बाहर भी निकलिए, क्योंकि मेरा समाज मुझे पता है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कहीं पे कुछ और हमें जरूरत है सुधारने की। तो आप अंतरा को अगर आपने सुधार दिया, बहुत अच्छे से आपका रहन सहन वो देखा, मैं उसके लिए आपको और आपके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ऐसी बस्ती को जिसमें आप पैदा हुए। और मैं तो यही कहता हूँ कि 25 तारीख का जो हमें है, हम मंदिर पे भी जाते हैं ना, तो हमारी एक आदत होती है कि हम ये प्रण करके आते हैं कि भाई महादेव बाबा मेरा ये काम है जाएगा तो मैं इतने को प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो भैया तुम अंतरा वाले, तुमने तो भाई जैसे तुम्हारी सड़क बन गई तो तुम्हारा तो पूरा अधिकार है, तुमने तो ले लियो भाई। कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना। और मैं माननीय हमारे लोकेश कपरोली जी से भी
करता हूँ। उन्होंने भी मेरे से एक दो बार ये बात कही, यार सुरजीत जी आप भंडरा वाली सड़क एक चोखा नगला है अपने बंजारों में, क्या उनकी सड़क से आप चर्चा करना साहब से। तो आज वो भी मौके पे है, मैं उनको भी कह रहा हूँ कि समय तो चलो शॉर्ट है, वो भी दो शब्द कहेंगे, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं एक छोटा सा इस गाँव में बहुत आता था, मेरा लगाव था। हरि सिंह जी मेरे फूफा थे, हमारे पिताजी उनके साथ बहुत रहते थे, इस बस्ती का बहुत ऋणी हूँ और मैं तो और ऋणी हो जाऊंगा अगर कल मेरे समाज के यहाँ से बहुत अधिक संख्या में पहुंचेंगे तो उसका ऋण हम नहीं चुका पाएंगे। मैं आपका बच्चा हूँ, कोई गलती तो बात करना। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद भाई साहब, आज तो खुशी हुई ही हमें, पर एक बात और कह लूं, फूफा का रिश्ता बहुत पुराना हो जाता है। अगर इस रिश्ते को और नया कर ले तो आपका बार बार और धन्यवाद।